पाकिस्तान वाज वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट के प्रीव्यू में आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज दो दो मैचों की सीरीज वन, एक वेस्ट इंडीज एक मैच जीत के सीरीज वन से लेवल है। अब जो ये मैच जीतेगा, अगर वेस्ट इंडीज जीतती है वेस्ट इंडीज सीरीज जीत जाएगी, अगर पाकिस्तान जीतता सीरीज वन से लेवल हो जाएगी। वेस्ट इंडीज टू मैचों की सीरीज में से एक मैच जीत चुका है, वेस्ट इंडीज एक मैच जीता हुआ है। आपके क्रिकेट के अब प्रीव्यू में वेलकम करता है। को पता है कि प्रीव्यू में मैं आपको आज ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि जगह आप मैच देखने बैठोगे ना कल, तो आपको सारा पता होगा कि ट्रिनिडेड में क्या होगा। ये भी सेम ग्राउंड, ब्लेन राडा क्रिकेट स्टेडियम टर्बो ट्रिनिडेड में खेला जा रहा है मैच। आप इस स्टेडियम को मान के चलो कि ना, अब ना वेस्ट इंडीज में ना जखीरे हैं, ट्रिनिडेड हो गया, बारबाडोस हो गया, इनके अलग अलग है। अब ट्रिनिडेड में दो स्टेडियम है। अब ट्रिनिडेड में एक है ब्रेन लाड़ा क्रिकेट स्टेडियम और एक है क्वींस पार्क ओवल। अब क्वींस पार्क ओवल ब्रेन लाड़ा में अभी तक तो कोई टेस्ट नहीं खेला गया था। वो पहला टेस्ट था जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का आज तक खेला गया है। पहला टेस्ट खेला गया है जो वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। अब एक मैच वहां पे हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि वहां मैच नहीं खेला गया, मैच खेला गया टेस्ट का। अब आपकी कंडीशन, आपकी वहाँ पे आपकी पिच कैसी मिलेंगी सेकंड टेस्ट की, आपका वेदर की अपडेट बताऊंगा, वेदर कैसा होगा, कोई बारिश का इम्कान तो नहीं है वेस्ट इंडीज में ट्रिनिडेड में, ठीक है। और आपकी प्लेइंग 11 में क्योंकि आपकी इंजरी चल रही है, आपके काफ़ी प्लेयर इधर उधर शफल हो रहे हैं। कभी कोई बाहर जा रहा है, कभी कोई अंदर आ रहा है। इससे पहले चलते टेस्ट मैच में खबर आई थी अब्दुल्ला शफीक और सोशकील आपके स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। अब्दुल फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक और सोशकील ने आपकी वापसी आना था, जो मैंने आपको जब आपका स्क्वाड आया था जब भी बताया था कि वो एक इंजरी का शिकार थे, उनको क्लियरेंस मिल गई है कि आप इंजर नहीं हो, आप ट्रैवल कर जाओ। अब्दुल्ला शफीक तो वैसे वहाँ अपना वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे सीट अपना उनकी ग्लोबल लीग, तो वहाँ से ज्वाइन पाकिस्तान टीम को अब्दुल्ला शफीक और सोच के लिए ज्वाइन कर लिया है। अब क्या शान मुस्तफ़ी की जगह कौन खेलेगा, ये हमें अभी इस वाले शान आगे जाके मैं बताता हूँ। इसके भी थोड़ी मेरे में इन्फॉर्मेशन है, मेरी अपडेट है इस पर, कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता। अब आपका एक खेले जा रहा है ट्रिनिडेड पे दूसरा टेस्ट मैच, सेम ग्राउंड में, सेम कंडीशन में। अब कंडीशन देखा जाए ना, क्वींस पार्क में आप देखते हो वहाँ पिच कैसी होनी। पिच ना जैसे आप समझो कि क्वींस पार्क में मैच हो रहा है ट्रिनिडेड के अंदर, ब्रेन लाड़ा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है, बड़ा मानो क्वींस पार्क है। क्वींस पार्क कैसे है, क्वींस पार्क में जो पिच की जो मिट्टी है ना वेस्ट इंडीज़ की, ट्रिनिडेड की जो खास जो मिट्टी है तो क्वींस पार्क में इस्तेमाल होती है ना, वही सेम पिच की मिट्टी ट्रिनिडेड में इस्तेमाल हुई थी पहले टेस्ट में। अब वहाँ से खबरें ये भी आ रही है सेम कंडीशन के मुताबिक ही, पहले टेस्ट के मुताबिक ही क्वींस पार्क की मिट्टी इस्तेमाल होनी ट्रिनिडेड में अगेन, दोबारा वही मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी। अब आप सबको पता है कि जॉर्डन सील्स कहाँ से है, इनका सबसे मेन बॉलर ना वेस्ट इंडीज का जॉर्डन सील्स है। और जॉर्डन सील्स था कहाँ से, ट्रिनिडेड में। वो कहाँ पैदा हुआ है, ट्रिनिडेड टर्बो में वेस्ट इंडीज में। अब उसका को पता है घर कहाँ है ट्रिनिडेड में, उसका घर स्टेडियम से बिल्कुल स्टेडियम के सामने है। ब्रेन लाड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल सामने, अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द, आप चल के जाते हो ना, आप क्रॉस करते सड़क, सामने जेडन सील्स का घर है। जेडन सील्स वो जिसने आपको सेकंड बैटिंग में आपके तबाह कर दिया था, आपको आउट क्लास कर दिया था, उसने 5 पंजा लगाया था पहले टेस्ट में, वो जॉर्डन सील्स। अब वो अपने घर में है, अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने ग्राउंड की पिच में, अपने शहर की मिट्टी में वो मुखलिफ हो चुका है। उसको चिच्ची बिच्ची पता है कि ट्रिनिडेड के पहले स्टेडियम की पिच कंडीशन, वेदर कैसा सपोर्ट करेगा, उसको इच्ची बिच्ची पता है। अब हमारे प्लेयर्स के अंदर अकल नहीं थी पहले टेस्ट के अंदर, उसको पता है कि ट्रिनिडेड के अंदर पैदा हुआ जॉर्डन सील्स, वो यहाँ पे इच्ची बिच्ची जानता है यहाँ की, उसको सारा पता कि यहाँ पे पिच कैसा बिहेव करेगी पहले इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में कैसी बिहेव करेगी पिच, उसको इच्ची बिच्ची पता है। पर किसको नहीं पता, हमारे बैटर्स को नहीं पता, हमारी मैनेजमेंट को नहीं पता, तो बाकी सबको पता है। पर पहले मैच में पॉइंट करना भूल गया था। अब कंडीशन कैसी होनी है कि कंडीशन आपको मिलनी है स्पोर्टिव बैटिंग जैसे पहले टेस्ट में थी। अब आपको पहले टेस्ट का मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। आपको मैंने कहा था कि पिच ना अपना बिहेवियर चेंज करेगी। पहले दिन पिच का बिहेवियर कुछ और था, आप जाके वीडियो देखना, मैंने आपको बताया था कि पिच आगे जाके दिन में जाके मुश्किल होगी, चौथे दिन जाके आने देखा है पिच मुश्किल हुई, आपके बैटर्स नाचे, खासतौर पर मोहम्मद रिजवान का डांस शुरू हुआ, आपने देखा।
तो ये पिच आपकी देखना, वो वीडियो मैंने आपको बताया था। तो आप ये ना समझना कि जैसा पहले दिन का पिच है वो पहले दिन भी वैसे बिहेव करेगा, दूसरे दिन भी वैसे बिहेव करेगा, नहीं। जैसे दिन आगे जाए जाएंगे, आपका टेस्ट चलता जाएगा, जैसे आपका टेस्ट आगे बढ़ेगा, आपकी पिच, जो पिच पे खेला जाएगा वो अपना बिहेवियर चेंज करेगी। पहले दिन सपोर्टिव देगी बैटिंग को, आगे जाके वो अपना आस्ता 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 अपना बिहेवियर चेंज करेगी। वो अपनी मिट्टी पिच ना अपनी बदल लेगी, अपने आप को बदल देगी। वो अपनी सर्विस आगे करती रहेगी, चेंज करती रहेगी अपने आप को। कभी वो दूसरा आपने देखा, पहले टेस्ट में पहले दिन बॉल अच्छा बाउंस हुआ, दूसरे दिन हल्का थोड़ा सा नीचे आने लग गया, फिर तीसरे दिन आके थोड़ा सा और नीचे हुआ, चौथे दिन तो वो बॉल नीचे बैठना शुरू हो गया, बाउंस भी कभी हुआ, कभी नीचे बैठा, कभी क्या हुआ बॉल का को पता नहीं चला, कब फास्ट कब बाउंस आएगी, मामला को पता नहीं चला कि बाउंस कैसा आएगा। एकदम बाउंस हुआ, वो आउट हो गया, एकदम बॉल नीचे बैठ गई, ये नीचे रह जाती है। अब कंडीशन यही है, वहां पे आपको स्पोर्टिव है, वहां पे 400 ओवर पाकर रेफरेंस लेके मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 430 रन चेस हुए हुए हैं टेस्ट में। अब वहाँ का कंडीशन के मुताबिक, वहाँ पे रिकॉर्ड्स के मुताबिक, वहाँ पे 15 ड्रॉ हैं, 15, 13, 14 बैटिंग वाली जीती हुई है, 12, 13 मैच बॉलिंग करने वाली पहले जीती हुई है। यहाँ पे एवरेज जो सबसे ज़्यादा स्कोर चेज हुआ है ओवल पार्क, पार्क का मैं ले रहा हूँ रेफरेंस, तो वहाँ पे 430 चेज हुआ हुआ, क्योंकि वही पिच है ना, वही मिट्टी है जो ट्रिनिडाड, जो ब्रेन लाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में इस्तेमाल होनी है, सेम कंडीशन होनी, सेम पिच होनी, सेम बिहेवियर होना है। तो 430 वहाँ पे चेस हो चुका है। अब हमारी बैटिंग का पता क्या है, हमारी बैटिंग का इनिंग्स ये है कि हमारी बैटिंग को अगर फर्स्ट इनिंग्स आपकी है, आप आराम से बैटिंग करोगे, आपके हर प्लेयर कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। जैसे दूसरे सेकंड इनिंग्स आई, पाकिस्तान के आगे थोड़ा सा सर्कस थोड़ा चेंज हुआ, आपके सामने तो टारगेट बड़ा आया, आपके बैटर्स कांप जाते हैं, आपके बैटर्स डर जाते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक। जो मैं रिकॉर्ड निकाल के बैठा हूँ ना, आपको बताता हूँ अभी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब भी आपकी दूसरी इनिंग आई है, आपकी टीम घबराई है, आपकी टीम हमेशा ट्रबल में आई है, और हमेशा आप टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में आपने मार खाई हो और वहाँ से आप टेस्ट हारे हो। आपसे मेन क्या प्रेशर, आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता। मैं वेस्ट इंडीज में 4 आपको प्लेयर बताता हूँ जो सीरीज में ना सेकंड टेस्ट में दोबारा डेंजर है। जॉर्डन सील्स, मारियो जोसेफ, इसने पहले टेस्ट में आमिर जमाल को क्या छक्के लगाए थे, अपना वो 30-40 कर गया और अपने 80 रन किए थे उसने पहले दोनों इनिंग्स में मिला के, उसके तो 80 रन थे। वो आपको महंगे पड़े, वो आपको इतने महंगे पड़े कि आप 20-30 रन से 90 रन से मैच हारे, उसमें से 80 रन शुमारी जोसेफ के थे दो इनिंग्स में मिला के। जॉर्डन सील्स, शुमारी जोसेफ, और बैटिंग में आ जाओ शाय होप, इनका बहुत बहुत खतरनाक प्लेयर। अगर वो टिक जाता है, वो अगर टिक गया है, उसने 50 कर लिया है, तो वो इतनी काबिलियत रखता है कि वो अपने इनिंग्स को 100 में तब्दील करे। आपके प्लेयर्स में कौन काबिलियत रखता है, कौन ऐसा प्लेयर है जो आपका 50 करके अपने इनिंग्स को लंबा करे? अभी तो कुछ साबित ही नहीं हो रहा। प्रेशर आया, आपके टॉप ऑर्डर उड़ा, आपका मिडल ऑर्डर गया, रिजवान, आगा, बाबर, इमाम, आपके गैस जान, वैसे भी छुड़ी की चलाऊं, यंगस्टर है, अभी यंग है, उसको अभी टाइम लगेगा, उसको बात करूंगा, अभी क्रिटिसाइज करने का फायदा नहीं इसको। आपके मेन, आपके सीनियर्स आपको आउट होते जल्दी नजर आए, आपको घबराहट का एहसास हुआ, आप लोग आउट होए, तो इनके शाई होप, शर्माजी जोसेफ, जॉर्डन सील्स और ग्रेवस, ग्रेवर्स को भी ले लो, बहुत खतरनाक है। आपको नहीं पता, अगर वो तेज बैटिंग करता है, और वो बॉलिंग में पंजा लेके जा चुका है इसी ग्राउंड में सेम। पहले टेस्ट में उसने पंजा लिया, जॉर्डन सीरीज ने पंजा लिया, आपकी तरफ से किसने लिया? सिर्फ मोहम्मद अब्बास का पंजा था आपकी तरफ से बॉलिंग में। हमारे कप्तान को ना, बाबर आजम, पहले तो कप्तान बनाने वाले ना बहुत गलत थे। आप कप्तान एज आ वापसी बैक गेंद लगाया, आपको कप्तान बनाया, आप कप्तान डिजर्व नहीं करते थे। जिसने जो क्रिटिसाइज करना कर ले, जो गंदे कमेंट करने कर ले, आप डिजर्व नहीं करते थे कि आप कप्तानी लेते। अब आपकी कप्तानी पे हमें सवाल निशान है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आपने पहले टेस्ट में ना शेल्फिश होके आपने जो रन्स किए आपकी फैंस ने, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तमाशा बनाया, वो लोग चीज़ थी। आप शेल्फिश हो वो मानते हैं। बाबर आजम, खुदारा अपनी प्लेइंग 11 ना, जो आपने लेके जानी है ले जो। हम तो स्कोर जब देखा था, हमने तो ये कहा था प्रीव्यू में, पहले टेस्ट के प्रीव्यू में, कि आपको तो 2-0 से सीरीज जीतनी चाहिए। आप पहले टेस्ट मैच हार चुके हो, आपकी टेस्ट मैच जीत भी जाए तो सीरीज लेवल होगी, अगर वेस्ट इंडीज जाता है वो वैसे जीत जाएगा सीरीज।
आपको टेस्ट मैच हर सूरत हर हाल में जीतना चाहिए। अब मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान जीतेगा, मैं कंफर्म नहीं कहता, क्योंकि जो उन्होंने फर्स्ट इनके पास इतना अच्छा मौका था फर्स्ट टेस्ट जीतने का, 220 का टारगेट हर सूरत चाहिए होता। अगर सारे प्लेयर अपने 25-25, 30-30, 40-40 रन भी करते ना, ये टारगेट चेस हो जाना था। वहाँ पे बाबर आजम अगर खेल लेता, सिर्फ बॉलर्स को बेन स्टोक्स बन जाता, वो उसने भी तो लगाई थी ना बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से इनिंग्स। कौन खड़ा था? लीच खड़ा था ना, बॉलर टेल एंडर। आपके साथ भी टेल एंडर था, सिर्फ आपने बेन स्टोक्स की तरफ सोचना था और मैच फिनिश करना था। हमें आपसे उम्मीद कख नहीं रही, आपसे उम्मीद पहले भी थी। हमें पता कि आप बड़े मैच के कितने प्लेयर हो, आप पे जब प्रेशर आएगा, जब कोई बड़ा मैच होता है, सबसे पहले विकेट किसकी गिरती है? बाबर आजमी की विकेट गिर जाती है। अब आपकी प्लेइंग 11 पे आते हैं। आपकी इच्ची पिच्ची चल रही है, आपकी कोई इंजर हो रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है। शान मसूद पहले टेस्ट में उनको स्मार्ट जैसों का बॉल लगता है, उनकी उंगली फ्रैक्चर होती है। पहले इनिंग्स में वो स्प्रे स्प्रू करके टाइट पट्टी करके वो 109 रन करते हैं। सेकंड इनिंग्स में उनसे खेला नहीं गया। अब शान मसूद की खबरें आ रही हैं कि शान मसूद सेकंड टेस्ट नहीं खेलेंगे। उनको एक 3 हफ्ते का रेस्ट दिया गया है, 3 हफ्ता आप आराम करो। आपने कोई मैच नहीं खेलना, इंग्लैंड में जा रहे हैं, देखते हैं इंग्लैंड वाला मैच खेलते नहीं खेलते। वो लोग चीज़ा भी दे रहा है उसमें, वो बात करेंगे उस पर। अब शान मसूद की जगह कौन खेलेगा? अब्दुल्ला शफीक या सोशकिल? रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो अब्दुल्ला शफीक के हालात अच्छे नहीं है, तो हालात तो सोशकिल के भी अच्छे नहीं है। अगर कोई मैं लेता हूँ ना टेस्ट के मुताबिक, सोचता हूँ यार टेस्ट वाली इनिंग्स लगा सकता है, मंजी डालने वाला प्लेयर कोई है, वो सोशकिल है। आप सोशकिल को शामिल कर सकते हो अपनी प्लेइंग 11 में। शान मसूद को रिप्लेस सोशकिल कर सकता है, बाकी सामने रिकॉर्ड होगा। आपके मैं रिकॉर्ड के मुताबिक ना पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में कितनी बार ढेर हुआ है? अंडर 100। आप 100 से नीचे कितनी बार आप अपनी विकेटें आपने खोई है सेकंड इनिंग्स में, जब आप पे प्रेशर आता है, जब आपके सामने टारगेट होता है। पाकिस्तान पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही 33 पे 5 होता है, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 25 पे 5, ये रिकॉर्ड आपके सामने है। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 57 पे 5, फिर साउथ अफ्रीका के सामने 16 पे 5 होते हो आप। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के सामने 17 पे 5, फिर से साउथ अफ्रीका के सामने 17 पे 5, फिर साउथ अफ्रीका के सामने 33 पे 5 होते हो। फिर आप बांग्लादेश के सामने 37 पे 5, फिर बांग्लादेश के सामने 11 पे 5 होते हो आप। फिर बांग्लादेश के सामने 82 पे 5, फिर बांग्लादेश के सामने आप 62 पे 5, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 34 पे 5, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने फर्स्ट टेस्ट में 67 पे 5। ये आपका रिकॉर्ड है। आप हमेशा सेकेंड इनिंग्स में ट्रबल करते हो, हमेशा आप फ्लॉप रहे हो। आपकी बैटिंग हमेशा तबाह हुई है। ये आपके सामने रिकॉर्ड है। अंडर 14 कंसिस्टेंसी 14 मैच लगातार आप 100 से नीचे आउट हुए हो। अब आपकी जो बैटिंग एवरेज आके प्लेयर्स की है, जो आपने तमाशा बनाया हुआ है, आपकी सेकंड इनिंग्स की प्लेयर्स की एवरेज देखो। इमाम उल हक पहले इनिंग्स में 54.5 की एवरेज है, सेकंड इनिंग्स में 33.5 की एवरेज है इमाम उल हक की। कौन डिफेंड कर सकता है? अब्दुल्ला शफीक पहले इनिंग्स में 26 की एवरेज है, सेकंड इनिंग्स में 16 की एवरेज है। आप क्या बाबर आजम पे आ जाओ, पहली इनिंग्स में 23 की एवरेज है, दूसरे इनिंग्स में 40 की एवरेज है। गुड है, अच्छी एवरेज है दूसरे इनिंग्स में, पर डिलीवर नहीं कर पाते, प्रेशर आता है, अपनी विकेट देके चले जाते हैं। अब मैं जो सोच के को शामिल करने की बात कर रहा हूँ, पहले इनिंग्स में उनकी 44 की एवरेज है, दूसरे इनिंग्स में 21 की एवरेज है। अब्दुल्ला शफीक की उठाऊँ तो अब्दुल्ला शफीक की दूसरी इनिंग्स में 16 की एवरेज, इसलिए मैं सोच को शामिल कर रहा हूँ। उसकी 21 की एवरेज है, उसकी एवरेज थोड़ी सपोर्ट कर रही है उसको कि वो खेल सके। अब आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने होगा इसका भी। साइम यूब बाकी हैं, शान मसूद वैसे नहीं खेल रहे। आगा पहले इनिंग्स के 38, दूसरे इनिंग्स के 31 की एवरेज सही है। उस्मान अली आगा की एवरेज को सपोर्ट करती है। अजाना वैस अभी खेला 3 मैच है, उसको क्या उसकी एवरेज बताऊँ? पहली इनिंग्स में 38, दूसरी इनिंग्स में 13। अभी वो यंगस्टर है, उसको टाइम लगेगा। तो आपके ये हालात हैं कि आप वेस्ट इंडीज़ को हराना आपसे नामुमकिन हो चुका है। अब आपको किसी तरीके से ना सिर्फ सीरीज बचानी है, क्योंकि टेस्ट में तो आप वैसे अच्छे नहीं हो। T20 में आपकी क्रिकेट बर्बाद हो रही है, ओडीआई में आप बर्बाद हो रहे हो। आपकी प्लेइंग आप बताइए, आपको कोई चेंज नहीं करना, आपके सही है। सिर्फ आपने ना कुछ चेंज करना है। शान खुद को भी बदकिस्मत से करना पड़ रहा है क्योंकि वो इंजर हो गया, नहीं तो बनता नहीं था। उसकी जगह सिर्फ सोर्स स्किल को लेके आना, उसको सोर्स स्किल की उसको एवरेज उसकी सैलरी को उसको सपोर्ट कर रही है। अब वेस्ट इंडीज़ की मैं थोड़ी सी बात करूँ, चंद्र पॉल, नारायण चंद्र पॉल के साथ ज़्यादा हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं। आप पहले में उसको आउट कर गए, वो अलग चीज़ है। वो मंजी डालने वाला प्लेयर है, उस पर आपको नज़र रखनी है, उसकी विकेट लेनी है। आपको ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच कल 7 बजे शुरू होगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।